नमस्कार, असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री घोषित किए गए हैं। श्रीलंका की 225 सदस्यीय संसद में पूर्व पीएम रानिल विक्रमसिंघे की यूनाइटेड नेशनल पार्टी की केवल एक ही सीट है। यूनाइटेड नेशनल पार्टी के नेता रानिल विक्रमसिंघे को गुरुवार को श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। श्रीलंका में विपक्ष के नेता रानिल विक्रमसिंघे को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। कुछ दिन पहले ही महिंदा राजपक्षे ने देश के बिगड़ते आर्थिक हालात के मद्देनजर हुई हिंसक झड़पों के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। यूनाइटेड नेशनल पार्टी यूएनपी के 73 वर्षीय नेता विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इससे पहले दोनों ने बुधवार को बंद कमरे में बातचीत की थी। श्रीलंका के 4 बार प्रधानमंत्री रह चुके विक्रमसिंघे को अक्टूबर 2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने प्रधानमंत्री पद से हटा दिया था। हालांकि 2 महीने बाद ही सिरिसेना ने उन्हें इस पद पर बहाल कर दिया था। सूत्रों के अनुसार सत्तारूढ़ श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना विपक्षी समगी जन बालावेगया के एक धड़े और अन्य कई दलों ने संसद में विक्रमसिंघे के बहुमत साबित करने के लिए अपना समर्थन जताया है। देश की सबसे पुरानी पार्टी यूएनपी 2020 के संसदीय चुनावों में एक भी सीट नहीं जीत सकी थी और यूएनपी के मजबूत गढ़ रहे कोलंबो से चुनाव लड़ने वाले विक्रमसिंघे भी हार गए थे। बाद में वो सकल राष्ट्रीय मतों के आधार पर यूएनपी को आवंटित राष्ट्रीय सूची के माध्यम से संसद पहुंच सके। उनके साथी रहे सजित प्रेमदासा ने उनसे अलग होकर अलग दल एसजेबी बना लिया, जो मुख्य विपक्षी दल बन गया। विक्रमसिंघे को दूरदृष्टि वाली नीतियों के साथ अर्थव्यवस्था को संभालने वाले नेता के तौर पर व्यापक स्वीकार्यता है। उन्हें श्रीलंका का ऐसा राजनेता माना जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी जुटा सकते हैं। श्रीलंका 1948 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से सबसे बुरे आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तीताबर में इस बार ड्रग्स के बाद गांजा जब्त किया गया है। उपखंड पुलिस अधिकारी एसडीपीओ नवनीत शर्मा ने रात के समय बड़ी मात्रा में गांजा जब्त किया। एसडीपीओ नवनीत शर्मा की कार्रवाई में 5 किलो से भी अधिक का गांजा जब्त किया गया है। इन गांजा की कीमत लाखों रुपए आंकी जा रही है। तीताबर में इस बार ड्रग्स के बाद गांजा जब्त किया गया है। उपखंड पुलिस अधिकारी एसडीपीओ नवनीत शर्मा ने रात के समय बड़ी मात्रा में गांजा जब्त किया। एसडीपीओ नवनीत शर्मा की कार्रवाई में 5 किलो से भी अधिक गांजा जब्त किया गया है। बरामद किए गए गांजा की कीमत लाखों रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने गांजा समेत 2 कारोबारी बीतो दास और अंकुर दास को गिरफ्तार कर लिया है। तीताबर के गढ़गुड़ी इलाके में रात में ये कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि पुलिस ने पिछले 1 महीने में लगातार कई जगहों से ड्रग्स और गांजा जब्त किया है। এটা ইনফৰমেশ্যন আছিলে যে এজন মানুহে 5 কেজি অধিক অলপ গাঞ্জা বিক্ৰী কৰিব আহিব। সেইমতে এই গোপন সূত্ৰৰ পমখেদি মই আৰু মোৰ টিম আইচি বান্দৰচলীয়া ত্ৰিলোচন নাথ আৰু মোৰ গোটেই তিতাবৰ থানাৰ টিম আমি গ'লোঁ গড়গুৰিলৈ। তাত আমি হাতে লুটে তেওঁক ৰেড হেণ্ডেড ধৰিছোঁ 5 কেজি গাঞ্জা সহ আৰু এতিয়া জাষ্ট আয়ত্ত কৰি আনিছোঁ। আমি 2জনক পাইছোঁ। তেওঁলোকৰ নাম বিটু দাস আৰু অংকু দাস, গড়গুৰিৰ নিবাসী। তেওঁলোকক অনা হৈছে। শুনিব পোৱা মতে আগত এবাৰ ক'ৰবাত তেওঁলোকে ধৰা পৰিছে তেনেকৈ। অসম আদিত্য, তিতাবৰ। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है। दरअसल एयरपोर्ट पर स्टेट हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, जिसमें पायलट और को पायलट की मौत हो गई है। फिलहाल एयरपोर्ट के आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। इनकी पहचान कैप्टन पांडा और कैप्टन श्रीवास्तव के रूप में हुई है।
रायपुर एयरपोर्ट पर छत्तीसगढ़ सरकार का एक हेलीकॉप्टर बृहस्पतिवार रात को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 2 पायलटों की मौत हो गई। रायपुर जिले के एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि शहर के माना क्षेत्र में स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर राज्य सरकार का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उन्होंने बताया कि इस घटना में पायलट कैप्टन गोपाल कृष्ण पंडा और कैप्टन एपी श्रीवास्तव की मौत हो गई है। रायपुर एसएसपी ने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली है कि दोनों पायलट बृहस्पतिवार रात लगभग 9:10 पर एयरपोर्ट पर फ्लाइंग प्रैक्टिस यानी कि उड़ान अभ्यास पर थे, तभी ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उनके मुताबिक घटना के बाद दोनों पायलटों को एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं राज्य सरकार ने आधिकारिक बयान में कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य का हेलीकॉप्टर कल रात करीब 9:10 पर रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया तथा इस घटना में 2 पायलटों कैप्टन पंडा और कैप्टन श्रीवास्तव की मौत हो गई। बयान में कहा गया है कि हेलीकॉप्टर नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर था। शुरुआती जानकारी के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। सही कारणों का पता लगाने के लिए डीजीसीए और राज्य सरकार के आदेश पर विस्तृत तकनीकी जांच की जाएगी। इधर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 2 पायलटों की मौत पर दुख जताया है। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि राज्यपाल अनुसुईया उइके ने रायपुर के 2 पायलटों के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने हादसे में मृत पायलट कैप्टन पंडा और कैप्टन श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में पायलटों की मौत पर दुख जताया है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। सोनितपुर जिले के जामुगुड़ी हाट में शुक्रवार रात हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मारे गए युवक की पहचान नागशंकर के नतेलिया अमल ओरांग के रूप में हुई है। सोनितपुर जिले के जामुगुड़ी हाट में गुरुवार रात हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। ईटाखोला से स्कूटी नंबर AS12S2677 नंबर वाले स्कूटी पर सवार होकर सैबारी आ रहे युवक की सड़क किनारे बिजली के खंभे से टकराने से मौके पर ही मौत हो गई। मारे गए युवक की पहचान नागशंकर के नतेलिया अमल ओरांग के रूप में हुई है। আজি ৰাতি আমাৰ খুৰাজন ছয়বাৰীলৈ গৈছিলে। ছয়বাৰী দলঙৰ ওচৰতে এনেকৈ বাইকৰ কুচকুটাত মাৰি এক্সিডেণ্ট হ'ল। গতিকে আমাৰ খুৰাজনৰ ঘৰ নতেলীয়া। তাতে মৰিছে, জেগাতে মৰিছে। ইলেক্ট্ৰিক পোষ্টত খুন্দা মাৰিছে। ইলেক্ট্ৰিক পোষ্টত খুন্দা মাৰি নিহত হৈছে মানুহজন। কি চলাই আহিছিলে? স্কুটি চলাই গৈছিলে। জামুগুৰি হাটৰ পৰা ৰাতুল হাজৰিকাৰ ৰিপোৰ্ট, অসম আদিত্য। जामुगुड़ी हाट से रातुल हजोरिका की रिपोर्ट, असम आदित्य। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।